दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी का स्वभाव होता है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं या जो हमें इरिटेट करती हैं। सभी के साथ ऐसा होता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा यही रहेगा और हम देखेंगे कि अलग अलग राशियों के जो जातक होते हैं उनको किन बातों से ज़्यादा चिढ़ लगती है। हम शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातक जो होते हैं वो तेज़ी से सोचने वाले होते हैं या उनका सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। बहुत जल्दी किसी चीज़ को आत्मसात कर लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। उन्हें हर बात अगर डिटेल में समझाई जाए ये उनको पसंद नहीं आता है। बार बार समझाना या उसी बात को बार बार दोहराना, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि छोटी छोटी बातों को डिटेल में बताएंगे, ये इनको बहुत ज़्यादा खलता है, परेशान करता है। जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा समझाता है तो इनको ये लगता है कि इनका समय भी बर्बाद हो रहा है, साथ ही साथ इनकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। इनको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कोई भी वार्तालाप कर रहा है तो चाहते हैं कि उसमें क्लैरिटी रहे, फालतू की बातें ना हो। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि वाले लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं या करते हैं जो अब समय का ध्यान रखते हैं या वैल्यू समझते हैं उसकी। बेमतलब के बिना वजह के अगर कोई अपना प्रोग्राम पूर्व नियोजित प्रोग्राम को बदल दे बिना बताए, बिना नोटिस दिए, तो ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। या ऐसे लोग जो लापरवाही से कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद उसको बदल देते हैं। किसी ने, आपके दोस्त ने कल आपको से वादा किया था कि आज कहीं घूमने जाएंगे या पिक्चर देखने जाएंगे, और एंड टाइम में बिना जब समय हुआ तो पता चला कि उसने तो प्रोग्राम ही चेंज कर दिया है। तो ऐसी बातें इनको बहुत परेशान करती हैं, मानसिक रूप से तनाव पैदा करती हैं। इससे ना इनको इससे केवल असुविधा ही नहीं होती इनको, बल्कि इनके विश्वास को भी चोट पहुंचती है, इनके बिलीफ को भी चोट पहुंचाने वाली ये बात होती है। इनको डायलॉग में या कन्वर्सेशन में या अगर कोई बात कर रहा है तो उसमें स्थिरता हो, ये इनको पसंद आती है। स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है इनके साथ बात करते समय। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक जो हैं, अगर उनसे कोई कन्वर्सेशन हो रहा है या डायलॉग चल रहा है तो वो चाहते हैं कि उसमें वो तेज हो, जीवंत हो और बुद्धिमत्ता से भरा हो। ऊपरी सतह पे कोई बात ना हो, जो भी बात हो गहराई से हो, सोच समझ के हो। कई बार ये बात करते रहते हैं या अपनी बात समझाते रहते हैं और सामने वाला नहीं समझता है या वो चुप हो जाता है। इसके कारण जो है आपसी वार्तालाप में इंटरप्शन होता है, तो ये इनको बहुत ज़्यादा खलता है, बहुत ज़्यादा नाराज करता है। इनको इससे निराशा भी होती है। ये हर संवाद में तालमेल चाहते हैं। कोई भी कन्वर्सेशन होता है तो वो चाहते हैं कि उसमें तालमेल बना रहे, दोनों तरफ से प्रभावशाली वार्तालाप होता रहे। कोई रुकावट, कोई इंटरप्शन या हेजिटेशन इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कर्क राशि या कैंसर की अगर हम बात करें तो कर्क राशि के लोग जब बात करते हैं किसी से तो सामने वाले की केवल बातों को नहीं सुनते हो, बल्कि वो उसकी कही गई बातों को आत्मसात करते हैं और उसके भाव भंगिमा को भी नोटिस करते हैं, महसूस करते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसका भाव कैसा है, हाव भाव कैसा है, उसको भी ध्यान देते हैं। कई बार सामने वाला अगर कोई मजाक कर देता है या कोई कमेंट कर देता है जो कि असंवेदनशील हो, तो ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये वो इनके मन में गहराई तक बैठ जाती है, इनको गहराई तक दिल में चोट करती है ऐसी चीज़ें। इसलिए इनके साथ अगर बात करना है तो थोड़ा सोच समझ के, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जो इनको चोट पहुँचाए। वे चाहते हैं कि कोई भी कन्वर्सेशन हो रहा है सोच समझ के हो, केवल लापरवाही से ना हो, न कि कोई भी बात ऐसी हो जो हल्के में कह दी जाए। उसकी वैल्यू होना चाहिए, वजन होना चाहिए बातों में अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक जो भी बात करते हैं काफ़ी सोच समझ के करते हैं और अपनी बात आत्मविश्वास के साथ और प्रभावशाली ढंग से रखते हैं कि सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है इनकी बातों को सुन के। ये कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते हैं, उसमें दम होता है। अगर कोई इनको बीच में टोक देता है, इंटरप्ट करता है, तो ये न सिर्फ उनका, इसके कारण उनका फ्लो टूट जाता है एक तो, दूसरा इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला इनकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहा है, उनको ऐसा लगता है कि अहमियत नहीं दे रहा है उनको, या उनको नज़रअंदाज कर रहा है। ये इनके मन में चिढ़ पैदा करती है। इसलिए उनकी बातें, अगर सिंह राशि वालों से बात हो रही है तो सामने वाले को चाहिए कि उनकी बातों को पूरे सम्मानपूर्वक सुने, ध्यान देकर सुने। उन्हें सिंह राशि वालों को सम्मानपूर्वक
अपनी बातें सुना जाना या उसको अहमियत देना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई व्यक्ति उनकी बातों को ढंग से ना सुने, सम्मान न दे, तो उनको इरिटेट करता है। कन्या राशि की अब बात करते हैं। कन्या राशि के लोग अगर बिना आधार के कोई योजना बनाई जाए, बिना किसी प्लानिंग के योजना बनाई जाए, तो इनको अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं आता है इनको। ये चाहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो रहा है या प्लानिंग की जा रही है तो उसमें हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाए। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वैसा हुआ तो क्या करेंगे, हर चीज़ उसमें आनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कार्यक्रम बना है उनके साथ या उनके साथ आप बना रहे हैं तो उनको उसका क्या समय है, वेन्यू क्या है, या अगर कोई व्यवधान आ जाए, वो कार्यक्रम नहीं हो पाए, तो उसके लिए दूसरा विकल्प क्या है। तुला राशि की हम बात कर रहे हैं तो तुला राशि वाले जातक चाहते हैं कि जब भी उनके साथ संवाद किया जाए, शब्दों का चयन शालीनता से किया जाए, साथ ही साथ उनके प्रति सम्मान की भावना भी रखी जाए। यदि उन्हें लगता है कि उनके साथ बातों में कठोर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बात उन्हें अपने अपमान जैसी लगती है। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे या परिस्थितियों को देखे उनके साथ तंज या कटुता की बात करता है, तो वे असहज हो जाते हैं और ये बात जो है कन्वर्सेशन में व्यवधान उत्पन्न करने वाली होती है। वृश्चिक राशि की अब हम बात करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कन्वर्सेशन केवल एक चर्चा का विषय नहीं होता है या केवल शब्द नहीं होते हैं, बल्कि ये उनको एनर्जी प्रदान करने वाली बात होती है। फालतू बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। वे चाहते हैं कि संवाद में कठिन शब्दों या भारी शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि इसे समझने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करना पड़े। कम बातों में कही गई बातें उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इससे उनका मानना है कि अगर संतुलित संवाद किया जाए तो व्यक्ति की समझ और गहराई और बढ़ती है। वृश्चिक राशि वालों में सहनशीलता की भी एक लिमिट होती है, उनसे ज़्यादा टॉलरेंस की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। धनु राशि के जातकों के लिए अंधानुकरण बिल्कुल पसंद वाली चीज़ नहीं होती है। अंधानुकरण या हम सामान्य शब्दों में कहें तो भेड़ चाल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। हालांकि कोई व्यक्ति यदि अपनी नियम के विरुद्ध बात करे या अपनी असहमति प्रदर्शित करे तो ये उन्हें एक्सेप्ट होता है, बशर्ते कि बात जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ की जाए। वे हर बात को लॉजिकली परखने और समझने की कोशिश करते हैं। केवल चली आ रही परिपाटी या ट्रेडिशन के आधार पर कही बातें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। मकर राशि की हम बात करेंगे। मकर राशि के जातकों का मानना है कि सच्चे ज्ञान के लिए समय, मेहनत और अनुभव बहुत जरूरी है, और अगर कोई व्यक्ति इससे असहमति प्रदर्शित करे तो ये कृत्य उन्हें उसका अहंकारपूर्ण और अविवेकपूर्ण लगता है। उनके लिए किसी का जिज्ञासु होना या जिज्ञासा प्रदर्शित करना तो एक दिखावा हो सकता है, लेकिन अनुभव के अभाव में प्रदर्शित आत्मविश्वास जो है अज्ञान का द्योतक होता है। कुंभ राशि की हम बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी सवाल के या बिना किसी तर्क के किसी दूसरे व्यक्ति से या उसके विचारों से सहमत हो जाते हैं, वो कुंभ राशि वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, बिना सोच विचार के हाँ में हाँ मिलाना, ये बातें उन्हें खोखली लगती हैं। वे चाहते हैं कि अगर आप किसी से सहमत हो रहे हैं या किसी के विचार को मान रहे हैं तो पहले उसको जांच लें, परख लें, उनके विचार को अच्छे से देख लें, और अगर भरोसे के लायक है तभी उसे स्वीकार करें। केवल इस आधार पर कि ये परंपरा चली आ रही है, किसी की बातों को विश्वास करना या भरोसे में लेना उनको तर्कसंगत नहीं लगता है। मीन राशि की हम बात कर रहे हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए भावनाहीन, यांत्रिक तथा निष्क्रिय बातें जो हैं परेशानी पैदा करने वाली होती हैं। ये चाहते हैं कि संवाद में भावना की कद्र हो, सोच की गहराई हो और गंभीरता भी हो। जब कोई व्यक्ति बिना अर्थ के नीरस भाषा में या अर्थहीन बात करता है तो ये इनके लिए परेशानी या इनके लिए बेचैनी पैदा करने वाली बात होती है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए शब्द केवल सूचना नहीं बल्कि अर्थ और अनुभूति का माध्यम भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आगे भी हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।